गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है हमारे पास क्लास 12th फिजिक्स। चलिए हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद कीजिए हमने क्या किया था, एक कैपेसिटर लिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज प्लस माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। बीच में, इसके बीच में हमने कोई मीडियम नहीं डाला, यानी इसके बीच में थी एयर। क्या थी? एयर। और हमने इसकी कैपेसिटेंस निकाली थी। जब एयर बीच में थी तो टॉपिक था हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, हमने निकाली थी ना। कब? जब एयर थी। क्लियर? अब क्या है? नाउ इफ स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज filled by a dielectric मीडियम। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से स्पेस भर दिया जाए। अब हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है। व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम? ये क्या है? व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक्स? देखिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या, सुनिए। हमने इस यूनिट के बिल्कुल शुरू में एक एग्जाम्पल किया था कि हम एक ग्लास रोड को किसके साथ रब करते हैं? कैट स्किन के साथ रब करते हैं। इनको क्या करते हैं? रब। तो ग्लास रोड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और कैट स्किन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ऐसा किया था। फिर हम उस ग्लास रोड को कहां लेकर जाते हैं? पेपर पीसीज के पास। कहां लेके जाते हैं? पेपर पीसीज के पास। तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड क्या करती है? इन पेपर पीसीज को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट, ऐसा हमने पढ़ा था। अब पॉजिटिव चार्ज तब अट्रैक्ट कर सकता है किसी चीज को जब सामने नेगेटिव चार्ज हो। क्या हो? नेगेटिव। बट इन पेपर पीसीज पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। इन पेपर पीसीज पर तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। इन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये अट्रैक्ट क्यों हुए इसकी तरफ? Why? As paper piece have no negative charge, then why the paper attract to the किसकी तरफ? ग्लास रोड। इसका आंसर है बिकॉज पेपर इज ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पेपर क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? Those materials which cannot pass electricity from them, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को तो पास नहीं कर सकते, बट they can experience the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे? सुनिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ है,
एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन से दिखाए जाते हैं। पैरेलल लाइन से तो जाहिर सी बात है, यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां कोई नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे ही मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी इसके बीच में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी, एनीबडी, नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? न्यूट्रल है, अपने अंदर से करंट को पास नहीं करता। लेकिन ये क्या करेगा? इसका सारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? यानी इसका इफेक्ट ये फील करेगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? यानी जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का क्या चेंज, चार्ज क्या हो गया? इसके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो गए? एक डिस्टेंस से सेपरेट हो गए। हालांकि इसमें से करंट पास नहीं हुआ। अब पेपर के साथ भी ऐसा ही होता है, इन पेपर पीसीज के साथ। जैसे ही हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की ग्लास रोड पेपर पीसीज के पास लाते हैं, इनका सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है और पॉजिटिव इधर चला जाता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो होते हैं विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेसिकली इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर। बट दे कैन एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे? इस तरह से, इस तरह से। ये सब्सटेंस क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हमने, उसके अंदर एयर को हटाकर, जबकि एयर में कैपेसिटेंस क्या थी? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसके अंदर इस एयर को हटाकर हम क्या करें? कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा ये निकालना है हमें। क्लियर? चलिए जरा देखते हैं निकालने का तरीका। नाउ अब हमने क्या किया है, ध्यान से देखेंगे। हमने वही लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स हैं, दो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। क्लियर? पहले इनके बीच में एयर है। अब मैंने क्या किया है, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी। क्या लगा दी? कितनी थिकनेस की? थिकनेस t की। अब ये पॉजिटिव है सारा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इधर, जैसा पढ़ा है हमने। पॉजिटिव हो जाएगा। देन लेट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t is placed between the plates of a parallel plate कैपेसिटर। क्लियर है? अब सुनिए क्या होगा आपके पास, ये समझने की चीज है। हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट रखी, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही है, ई नोड। ये तो हमने क्या की है, प्लेट्स के बीच में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने अप्लाई की है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना के। ठीक है? ई नोड क्या आ गया आपके पास? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? फिर हमने क्या किया, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक तरफ नेगेटिव, तो अब इसके अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव
एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप पैदा हो गई, उसको हमने कह दिया ई आई। क्या कह दिया? ई आई। ई आई क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आई क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब देखिए टोटल ओवरऑल देखते हैं। ये स्लैब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में दो है, इसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखी है। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? E इज इक्वल टू ई नोड माइनस ई आई। ये इसके अंदर क्या आ जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देन E इज इक्वल टू ई नोड माइनस ई आई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड experienced by dielectric slab। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सपीरियंस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए, चलें आगे। अब सुनिए, हमारे पास केस क्या बन गया? हमारे पास ये कैपेसिटर है हमारे पास। इस कैपेसिटर में दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अब आपके पास, क्योंकि दो तरह के मीडियम हो गए। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके अंदर तो हो गई ई नोड माइनस ई आई, और ये जो अपना खाली स्पेस है जिसमें एयर है उसके अंदर हो गई ई नोड, क्योंकि उसके अंदर तो पहले से ई नोड थी। ये रखने के बाद पैदा हुई ई आई, तो नेट बच गई ई। यानी हमारे पास खाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोड और मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। क्लियर? बोलिए। सो वी कैन से V इज इक्वल टू ई डी। ये तो हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है? V इज इक्वल टू ई डी। अब क्या करते हैं हम? अब चूंकि हमारे पास दो मीडियम है, एक तो ये डाइलेक्ट्रिक और एक ये एयर, तो ये फॉर्मूला दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, एयर का भी और मीडियम का भी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई एयर डी एयर प्लस ई मीडियम डी मीडियम, दोनों का कंट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर? तो ये बन गया V इज इक्वल टू, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोड, क्योंकि इस खाली जगह में हमने शुरू में ही कहा था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोड। एयर का डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस था d, स्लैब आ गई t में, तो एयर का डिस्टेंस कितना बच गया? d माइनस टी। टोटल डिस्टेंस था d, स्लैब आ गई t में, तो एयर का डिस्टेंस कितना बच गया? d माइनस टी। तो मैंने एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड थी, ई नोड डिस्टेंस d, टोटल था d, t में स्लैब आ गई, मीडियम आ गया, एयर नहीं अब t में, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? d माइनस टी। मीडियम, इस मीडियम में, स्लैब के मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E, और स्लैब का डिस्टेंस कितना है? t, विड्थ t। बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला। क्लियर है? अब एक डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जो हमने शुरू में किया भी था। वो हमारे पास थी पहली डेफिनेशन, एफ एयर बटा एफ मीडियम आई थी, उसको सोल्व करके आई थी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोड। और एक और डेफिनेशन है ई नोड बाय ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी K इज इक्वल टू है आपके पास ई नोड अपॉन ई। इट इंप्लाइज E इक्वल टू क्या आ जाएगा? E को ऊपर ले जाएंगे, ई नोड को नीचे, ई नोड बाय के। ई नोड यू कहीं E की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्लियर? बोलिए। E ले लेंगे हम कॉमन, ई नोड,
डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बचेगा हमारे पास, v की वैल्यू आएगी। अब ई नोड क्या है? ई नोड है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ से हमने निकाल रखी है वैल्यू। ई नोड की वैल्यू क्या है? सिग्मा वाई एप्सिलॉन नोड। क्लियर है? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, T by K. Now capacitance C will be equal to Q by V. फॉर्मूला है, V की वैल्यू ये रही, ये आएगी आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नोड A इंटू में D माइनस T प्लस T बाई K। क्लियर है? बोलिए। Q से Q कैंसल, C आ गया आपके पास एप्सिलॉन नोड A अपॉन T बाई K। D माइनस, माइनस कॉमन ले लूं तो ये बच गया T माइनस T बाई K। अब बताइए क्या हुआ है? Q से Q कैंसल, D माइनस T प्लस T बाई K, D माइनस माइनस बाहर ले लिया मैंने, अंदर आ गया T माइनस T बाई K। जब एयर थी हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा रफ वर्क है हमारा, जब एयर थी बीच में तो वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नोट A बाई D आई थी। अब हमारे पास क्या आ गया है? डिनोमिनेटर है ना, अब नए केस में डिनोमिनेटर में से कुछ माइनस हो गया, माइनस हो गया, डिनोमिनेटर में से कुछ माइनस हुआ, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि डिनोमिनेटर छोटा हो गया। डिनोमिनेटर छोटा हो गया, इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक है? सो कैपेसिटेंस increases as dielectric slab is introduced between the plates of parallel plate कैपेसिटर। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी कब? अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे, किसके बीच में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। क्लियर है? आया समझ में? आज के लिए इतना कीजिए, बहुत है। धन्यवाद।